अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद हसनैन है जी। सैयद मोहम्मद हुसनैन। हसनैन माशाल्लाह, कहाँ से हैं? जी, और मैं सजिया और निस्मल का फादर हूँ जी। अच्छा 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 हाँ अच्छा जी। अच्छा, सजिया और निस्मल के फादर हैं और आयशा जी के आप हस्बैंड? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माशाल्लाह जी। शाह साहब, तो कब करें, कैसे आना हो गया? कैसे आना हुआ डॉक्टर साहब? आप ऊपर तो मेरे ख्याल पहली बार ही आए हैं या पहले भी आए थे? नहीं, मैं पहली दफ़ा ही हाँ, आया आप हूँ जी। पहली दफ़ा मैं जब से ये आप लोगों से आपसे कनेक्ट हुए, मैं उस वक्त उसके बाद पाकिस्तान आया ही नहीं। अच्छा अच्छा। मैं तो अभी आया हूँ। तो आप कहाँ होते हैं? मैं दुबई में। अच्छा, आप दुबई होते मैं एजुकेशनिस्ट हूँ जी। मैं जेम्स एजुकेशन है वहाँ पे दुबई में, हैं? अच्छा अच्छा, वहाँ पे काम करता हूँ एज हेड ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। ठीक। दो वजूहात हैं डॉक्टर साहब आने की यहाँ। एक तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। तो मेरी बेटी सजिया जब आई थी यहाँ पर, जो उसकी सिचुएशन थी मेडिकली भी और इमोशनली भी, तो उसके बाद आपसे मिलने के बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 360 पे वो इज़ द डिफरेंसेस। फिर निस्मल की भी वही सिचुएशन है और आयशा की भी। अपार्ट फ्रॉम देयर मेडिकल सिचुएशन, जो इनकी रूहानी कैफियत हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं थोड़ा सा समझता हूँ इसको, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो यानी बड़ी तेज़ी से मराहल जो है वो तय कर रही हैं, ख़ुसूसन सजिया और आयशा की अगर मैं बात करूं तो। और उसका भी शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया अल्लाह का ही अदा करना है। जी हाँ, नहीं लेकिन वो क्योंकि हदीस मुबारका है कि लोगों का शुक्रिया भी अदा किया जाए। तो बाबा जी का शुक्रिया अदा करें। बाबा जी जी क्या हाँ। होता है? बस सैयदों का आपस में हिसाब किताब है। वो बुखारी सैयद है। नहीं, दूसरा ये है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं दूसरा मकसद आने का जी हुक्म। वो ये है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं फराज की एक मशहूर ज़माना गज़ल के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जनाब, तो इरशाद। वो इसको थोड़ा सा आगे पीछे मैंने खुद ही किया है, हाँ मतलब जी। शुरू से शायद नहीं पढ़ रहा हूँ कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है लोग उसको आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसको आंख भर के देखते सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। हैं, चलो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है उसको रब्त है खराब हालों से, सुना है उसको रब्त है खराब हालों से। ये आपकी नजर है डॉक्टर साहब। जी जी, मुझे पता है किसकी नजर है। सुना है उसको रब्त है खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। तो अपने आप को बर आबाद करके देखते हैं। ये दूसरी शादी की बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखो। ये जो है ना, खुद को बर्बाद करके देखते हैं। जिसने 2 शादियां कर ली इस जमाने में वो वैसे भी फंस गया। नहीं, लेकिन ये इन्होंने, अब शेर देखा नहीं आपने कैसे पढ़ा है? ये फराज साहब भी बड़े तरीके से पढ़ते होते थे। तो चलो खुद को बर आबाद करके देखते हैं। डॉक्टर साहब इधर उधर ना लेके जाए, मैं मेरा फोकस यू। तो वो था ना, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीदें बर नहीं आती। नहीं, लेकिन उसमें वो असल में जो लोग आफ्ताब अली जैसे या फीमेल शायरा जब उस शेर को पढ़ती हैं तो वो इस तरह पढ़ती हैं कि कोई सूरत बर नज़र नहीं आती, तो कोई सूरत बर नज़र नहीं आती, यही है, कोई उम्मीदें बर, कोई उम्मीदें बर नज़र नहीं आती। तो बहरहाल उसी तरह ये भी इन्होंने रुक के कहा है कि चलो फिर बर आबाद करके देखते हैं। जी। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, नम उसकी, नाज उसकी।
चश्मे नाज उसकी। या अब मैं इसको चश्मे नम कहता होता हूँ, उसकी मैं वजह अभी गालिब याद आ गया मुझे अफराज के बाद, वो मैं भी सुनाता हूँ आपको। अच्छा जी जी जरूर। जी। सुना है दर्द की गाहक है, बाबा जी दर्द के गाहक तो थे। सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। उसकी चश्मे नम उसकी आपने कहा था, मैंने नम कहा है, आप कौन सी कह रहे हैं? सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी। दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, चलो उसकी सो हम भी उसकी गली से गुजर चलो के उसकी देखते गली हैं। से गुजर के देखते हैं। जी हाँ। गलियां हो जान सूंजियां ते विच मिर्जा याद फिरे। जी अच्छा, अब जो अगला शेर है ना डॉक्टर साहब, उसको कहीं और नहीं लेके जाना, क्योंकि वो मेरी इल्तजा है आपसे। वो पहले आपने केड़े मैं हीरा मंडी ले गए हैं ऐसे ही। नहीं, और लेके घुमा रहे हैं उसको। अच्छा, हीरे जो होते हैं बेशक कोयले की कान में से निकलते हैं और जौहरी जो है वो हीरा मंडी में ही होगा। हाँ बिल्कुल। और वहां से जाके और वो कोयलों से हीरे तलाश लेता है। जी। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त। सुना है उसके शबिस्तान से, सारी रात दुआ सेशन होता है। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त। मकी इधर के जलवे उधर के देखते हैं। मकी इधर के जलवे उधर के देखते हैं। वो जलवे देखने आया हूँ डॉक्टर साहब। वो जलवे देखने आए हैं आप। ठीक है साईं, तो आप बहिश्त के जलवे देखना चाहते हैं? हाँ। बहिश्त में आप हूरें देखना चाह रहे हैं? बहिश्त नहीं, में आप क्या देखना चाह रहे हैं? जो आप दिखा सकते हैं। वही देखते हैं, वही देखते हैं। उस पर कॉल्स आ रही हैं। वो अभी मैच बड़ा पड़ गया है, वो सैयद बादशाह हैं, तो मुझे पता बड़े चालाक आदमी हैं। खतरनाक आदमी बीच में बैठा हुआ है ना, ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है शाह जी, तो मुझे वो बच्चे ने जो गिले शिकवे किए ना, पुत्र जी पीछे हट जाए, मेरे पैरों को दबाने से कुछ नहीं मिलना, मेरा गला दबाओ जी कुछ लेना। मैं आप लोगों को कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन कई लोग बेचारे हमें उल्टा सीधा फंस के सोच के फंस जाते हैं। मैंने शायद आप लोगों को फॉरवर्ड की थी उस बच्चे के जो गिले शिकवे थे, वो क्लिप हमने उसका वॉइस क्लिप वो जिसमें बड़ा डिटेल में वो खुल के बोला हुआ था, वो हम प्ले नहीं कर सके क्योंकि उसमें शायद लोगों को गुस्सा चढ़ जाता या कुछ वो हो जाता, क्योंकि उसमें उसने नाम बोल दिया हुआ था। आप कह रहे थे वो 8 मिनट वाला क्लिप था या कि एक 5 मिनट वाला था? हाँ जी, ठीक। खैर, तो उन्होंने ये रोटी भी एक शेयर की हुई थी, ये मैं इसमें दिखा नहीं सकता आप लोगों को, मैंने की थी, आप दिखा सकते हैं। हालांकि वो इस हालत में है, लेकिन उसके घर में रोटी उसने खुद पकाई, बेचारे ने लड़ाई हो रही थी अब पराठा, तो हमारे नज़दीक तो बड़ा वो बदतमीज़ी से अल्लाह के साथ बोल रहा है या जो भी कह रहा है अल्लाह के साथ। तो वो मुझे उसने तस्वीर भेज दी, बहुत से बच्चे ऐसे भेजते भी हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो इस पे शायद दिखा दें, लेकिन ये था कि रोटी के ऊपर ही अल्लाह भी लिखा हुआ था, मोहम्मद भी एक साइड पे वो सेकते हुए जो भी उस पर बन गया। और बहरहाल मैंने उसे लिख के भेज दिया कि जी बेटा हो जाता है ये। तो लेकिन जिस तरह से वो अल्लाह से नाराज़ या अपनी खफगी या इसी उम्र में जो उसके मसले थे, जिनमें से वो बेचारा कह रहा है, चीख है उसकी कि रोज़ मेरे घर में यही कुछ होता है और मैं क्या करूं। और तो आप तो फराज साहब का सुना रहे थे तो मुझे चचा गालिब याद आ गए। और उनका एक शेर मैं कहता होता हूँ कि उनकी अगर उस ज़माने में लोगों को समझ आ जाती, बड़े फतवे लगने थे, मार ही देना था उन्होंने। जी तो अल्लाह करीम कुरान करीम में कहते हैं ना, आशिक कई बार ऐसे हो जाता है जब उसको वो दीदार नहीं मिल रहा होता ना, तो फिर वो कई बार लड़ लुड़ भी पड़ता है। वो यार गल्ला ही बढ़िया ने, कितना भी सोना है मेरे सामने आए। कई उनकी होती हैं। तो लेकिन अल्लाह भी आगे से कह रहा है, इंसान को याद कराता है कि पहले अपने आप को तो पढ़, तो मुझे पहचानने निकलना, पहले खुद को पहचान।
ठीक है, खुद को पढ़ा है कभी, तुम्हें याद है तुम्हें मैंने जमे हुए खून के एक नुतफे से मैंने तुम्हें पैदा किया है, फुटकड़ी से पैदा किया है। कभी कहता है कि तुम कभी एक इतनी हकीर चीज़ थे कि जिक्र करते हुए भी हया आती है। कभी कहता है यार ये तुम उजलत पसंद हो, कभी कहता है ये जालिम और जाहिल है, कभी कहता है कि ये थुड़दिला है। तो ये मुझे वो मिला नहीं, उनका कलाम शायद पूरा ही हो, जगजीत ने पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा फेवरेट एक्टर था नसीरुद्दीन शाह। उसने ओ ये मेरे से प्ले हो गया, चलो वाह जी वाह। वो नसीरुद्दीन शाह ने बड़ा खूबसूरत पढ़ा हुआ है। आशिक माशूक से मुखातिब है, एक हद हो गई है ना, हर गल तू साडी औकात याद कर। एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अर्ज किया है शायद हो, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में। मेरे पास कोई खातून आई ना, मुझे कहनी जी मैंने अल्लाह ही देखना है, मैंने अल्लाह से मिलना है। तो मैंने कहा आपने ये कपड़े जो पहने हुए हैं ये किस चीज़ के हैं, कहती कॉटन के हैं। तो मैंने कहा मुझे इसमें से रुई दिखाएं। कहती रुई तो नहीं, मैं कहा रुई के बने हुए हैं। कहती हाँ, मैं कहा लेकिन नज़र नहीं आ रही। कहती आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं कहा वो आपकी लू लू में है, तो अब मैं कैसे बताऊं। फिर मैंने कहा उसे महसूस करें। खैर वो एक अलग कहानी है, फिर उन्होंने महसूस किया लू लू में कैसे होता है वो, या क्या होता है। उसे रोकना भी फिर मुश्किल है, और वो गवाही दे रहा होता है अपने होने की। वो कह रही थी ना मेरे कानों में भी आवाज़ आती है। तो वो जब तक अपनी मैं नहीं कुर्बान करता तो वो फिर आवाज़ें बुझ ही होती हैं, ठीक है, दरमियान में पर्दा अपना हायल होता है। लेकिन यहाँ गालिब साहब हैं, तो वो जिस तरह मैंने उसे कहा कि कपड़ा तो है लेकिन है कॉटन है सारी, रुई है सारी, लेकिन रुई नज़र नहीं आ रही है, सारी की सारी रुई है। तो हमारे अंदर वो कह रहा है मैं लूँ लूँ में हूँ, रगे जहाँ से भी करीब हूँ, तुम्हारे ख्याल तक सुनता हूँ। लहू का रंग लाल है और लाल रंग तौहीद का रंग है। गालिब साहब कह रहे हैं कि ये रगों में दौड़ने की मुझे खबरें ना दोगे जी तुम्हारे अंदर लहू बन के दौड़ रहा है। ये वो कहता है जो आँख ही से न टपका वो लहू क्या है। ये नहीं कह रहा कि आँख से खून के आंसू जारी हो जाए, मतलब आँख का जो एहसास है वो देखना है। दुई मांग रहा है, दुई मांग रहा है, कहता नहीं सामने बया तेन मैं तक्का। तो अजीब सा शेर है, लेकिन हम नहीं, सॉरी मुझे याद आ गया, वो कोई वीडियो सर्कुलेट हुई हुई थी जो किसी खातून, कोई बच्ची है 15 साल की जिसके खून जारी हो जाता है आँखों से भी, कानों से भी, मुंह से भी। उन्होंने ही मुझे सुबह, उन्हें किसी ने मेरा नंबर दिया, उन्होंने सुबह मुझे मैसेज किया हुआ है आज सहरी के वक्त कि हमने ये वीडियो सर्कुलेट कराई थी, उसकी बड़ी बहन है शायद, अगर वो सुन रही हैं प्रोग्राम, मुझे नहीं पता उन्हें इस प्रोग्राम को पता, मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने मुझे, मैंने अभी यहाँ आके देखा तो उन्होंने मैसेज किया हुआ है कि हमें 50% से ज़्यादा लोगों ने हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके आपका नंबर दिया है कि डॉक्टर साहब से रब्ता करें। तो उन्हें बात कर लेते हैं उनसे, लेकिन मैं पहले ये गालिब आपकी बात का जवाब है ये। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका वो नजर डालना, वो लहू क्या है। जब आँख ही से न टपका। एक उसने इकबाल ने दूसरे तरीके से कह दिया कि निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, ये पर्दे शर्दे उड़ जाते हैं, पाबंदियाँ शबंदियाँ, ये मैं और तू का झगड़ा।
क्या बात, मिर्जा मुकर्रर। क्योंकि नजर ना आने वाले को मानना आसान होता है, नजर आने वाले को फिर मानना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा खैर, तो में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। जो तौहीद वहां बयान हुई है उसको कौन छुपाना चाहेगा? रफू क्या करना है अब उसको? जला है इश्क कहते ना छाड़दा ना पक्का कुड़े, जला देता है, ये वो राख जला देता है। कहते जिस्म जल गया तो दिल भी जल ही गया होगा बीच में, क्योंकि अगर आग इधर लगी हुई है तो उधर भी तो लगी हुई है। अब क्या ढूंढ रहे हो? अल्लाह दिल मांग रहा है, वो भी आगे से गालिब है, कहते इसे जल गए तो दिल भी जल गया होगा, उनकी मांगना है मैं रहूं, तो मेरा था अगर तो फिर तो जल गया, तेरा तो तेरे पास होगा। हर वक्त में कहती हो कि तू क्या है। बादशाह साहब हैं, अपने शायद मेरे प्रोग्राम्स में देखे हो, सैयद बादशाह हैं, उन्होंने भी एक धमकी मुझे भेजी हुई है, मैं आजकल उनकी तरफ नहीं जाता। तो उन्होंने कहा था मुझे, पता नहीं जमीला बानो मुझे कह रही है, जमीन तो कुछ और है, वही सुना देता हूँ। ये धमकी है। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी, तुम किसी और। जी 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 है रंज के वो होता है हम कलाम तुझसे,
वरना खौफ बद अमूजी अदू क्या है, ठीक है। वो मैंने जरा मुश्किल ज्यादा हो जाना था ना जी। और दूसरा ये है कि उन मेरा ख्याल उन्हें ही कपड़े लाइए जिन्हें बर्दाश्त हो, ठीक है। ये ना हो कि पी का एक्ट तो ना लगे, पी के एक्ट लग जाए, ठीक है, क्योंकि जेडे पी के एक्ट करते ने होर ने। और कुछ चाहोगी तो मुश्किल जी वो बहिश्त के नज़ारों वाली, सर आप बहिश्त में ही बैठे हुए हैं। सर नौजवान लड़के आपको सर्व कर रहे हैं, ठीक है? आप देखिए पूरे दौड़ती फिर रही हैं, ठीक है। ईद की नमाज पढ़ रहे थे, तो अब्बू कराची थे, तो वो नमाज पढ़ रहे थे, तो नमाज के बाद मुझे कहने लगे मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है तो दुआ कर दो। तो मैंने कहा, काजी साहब उनका नाम था, मैंने कहा काजी साहब अल्लाह खैर करने वाला है। तो कहते ये तो मुझे भी पता है, हाँ। तू दुआ कर, तू दुआ कर। हाँ हाँ। तो ये बातें सारी ठीक है काजी सर। साहब आपके कैसे थे रिलेटिव, कैसे Sorry? जानते थे आप उनको, कौन जी? थे काजी साहब, कौन थे जो आपको अब्बू के मुरीद थे, मेरे अब्बू के मुरीद अब्बू थे। के मुरीद थे। उन्होंने आपको कहा कि आज मेरी तबीयत खराब है तो दुआ कर दो। दुआ कर दो, तो मैंने- आपने आगे से कहा कि अल्लाह खैर करेगा या करता है, मैंने कहा अल्लाह खैर करने वाला है। करने वाला है, कहते ये तो मुझे भी पता है, ठीक है। तू दुआ कर। तो ये सारी बातें पता है डॉक्टर साहब। उन्होंने आपको यही कहा था, वो भी मेरी तरह उम्मती थे। उन्होंने कहा शाह साहब सानू ये गल्लां ना दसो, अल्लाह ते कर दे ही जो करदा है, तुसी जो करना वो भी करो, तुसी अपने हिस्से का काम करो, ठीक है। तो अब सरे महफिल आप मुझे जो है पकड़ने आ गए हैं नहीं, पकड़ने नहीं आया। कि वल्लाह जनाब नहीं, तुसी बिल्कुल नहीं। साडे नाने दादे दी जनाब चूरन बेच रहे हो साडा ना लेके। नहीं, मैं तो उन्हीं का सबक, आपके सबक मैं आपको आई दे एम रहा हूं। वेरी मच इम्प्रेस्ड जो मेरी बच्चियों का और जो मेरी अच्छा ये भी मुझे है कि जब ये सारा दिन तो ये सोचती है, सुनती है, आयशा की बात कर रहा हूँ, फिर वो सवाल लेके मेरे पास आती है। और होता क्या है कि वो जब मैं यहाँ पढ़ रहा था तो मैं ट्यूशन्स करता था, तो ट्यूशन्स में क्या होता है, बच्चे को बताओ ना कि 2x + y = 1, तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये लिख सकते हो 2x = 1 - y। वो कहेगा नहीं टीचर ने ये नहीं बताया था, टीचर ने कुछ और बताया था, आप वैसे कराएं। तो इसको बताता हूँ इसका ये मतलब है, कहती नहीं सर ने ये नहीं कहा, कुछ और बताएं। फिर मैं कहता हूँ यार तुम जाओ वहीं से पूछो जाके। तो दैट इज नॉट, आई मीन बिल्कुल वो नहीं है, कोई टेस्ट नहीं, कोई वो नहीं, लेकिन नहीं, वाकई दिल में एक ख्वाहिश है माशाल्लाह। कि मेरे दिल में ना जंग बहुत लगा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। ये तो आपकी जरा नहीं बिल्कुल नहीं है, वो है कन्फेशन है। सैयद बहुत जंग बादशाह है। हैं, वालिद साहब के मुरीद जो थे वो आपसे दुआ के लिए कहते रहे हैं, वो बस इशारे वो- तो सारे पूरे हो रहे हैं। वो आप जो बात करते हो ना, वो भरम वाली, वो भरम बस वो है, लेकिन अंदर तो ये है कि जंग लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो इसको बस किसी तरीके से उतार दीजिए। सर भरम वाली हम तो अपनी बात करते हैं, आपको हमने कहाँ कहना है कि आप हमें मरहम रख दें, ठीक है। तो बाकी मरहम आप ही के पास है, तो हमारा भरम रह जाए आपकी मेहरबानी है। नहीं जी, वो तो हम यानी वो तो देख आए हैं ना, वो तो देख लिया है। आपका भरम तो देख लिया डॉक्टर साहब। मैं ये शहीदों की धमकी सुना लूं? जी प्लीज। शहबाज शाह साहब ने जो धमकी भेजी हुई है राज कपूर के हाथ। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। यार ये फोन वाले नहीं बात है।
अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, जब अगर मेल नहीं बात तो जुदाई भी नहीं। थोड़ी भी नहीं तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को शरीक नहीं चाहोगी बर्दाश्त करता। तो मुश्किल होगी। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे, मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में ना करा हो, मेरे गम में ना करा हो, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। और के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। फूल की तरह हंसो, सबकी निगाहों में रहो, अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो। मुझको वो दिन न दिखाना तुम्हें अपनी ही कसम, मैं तरसता रहूं तुम गैर की बाहों में रहो। तुम जो मुझसे ना निभाओ, तुम जो मुझसे ना निभाओ, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। किसी दुश्मन से निभाओगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। फूल की तरह हंसो, सबकी निगाहों में रहो, अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो। मुझको वो दिन न दिखाना तुम्हें अपनी ही कसम, मैं तरसता रहूं तुम गैर की बाहों में। खैर, तो वो बच्चा भी मुझे कुछ गालिब साहब की तरह थोड़ा नाराज ही लगा, और अल्लाह के साथ उसका बड़ा अपना एक और सर जी फेसबुक पे लाए फेसबुक पे शिवा गई है ना मेरी फेसबुक नहीं मैं उनका मैसेज की तरह आ गया। शिवा सर ना नहीं अच्छा, उन्होंने कुछ टैग किया हुआ होगा।
नहीं अब सहरी का टाइम है, आज भी देख रहे हैं, मैं 4 गाने भेजे। अच्छा कैप्शंस कोई नहीं दी हुई, पता नहीं कौन कौन से हैं। जी दिल में कोई रहता है, कौन है बतलाओ, सपना है कि अपना है। जी दिल में कोई रहता है, कौन है बतलाओ, सपना है कि अपना है। जी दिल में वही रहता है, जो कोई अपना है और जीवन का सपना है। इस दिल में मगर है क्यों बेगाने। आप आंखें बंद करके सुने ना, आपका जवाब कोई ना कोई मिल जाएगा। आप कहते हैं मैंने बेइज्जत देखनी है, तो आंखें बंद करके सुनते जाएं। वो कहते हैं दिल में कोई रहता है, वो अगर साथ है तो हर जगह जन्नत है, ठीक है, जहां से उससे दूर नहीं हुए तो वही दोज़ख है। ये नैन हमसे ही मगर है क्यों बेगाने से, फासले पड़ते हैं क्यों और करीब आने से, क्यों और करीब आने से। फासले बढ़ते हैं करीब आने से। दूरी जी दूरी बस इतनी है, फासला छाया का अपने तन से जितना है। ये देखे ना, इतना फासला है। वो कहते हैं दूरी सिर्फ ये 1 गिट का फासला है आपके और उसके दरमियान। झुक जाए तो बस एक नजर काफी है, एक नजर काफी है। कहता है अगर मिलके झुक जाए तो। समझे हम समझे ये कहती हो तुम खड़ी शर्माओ और हमको मुंह तकना है। हमको मुंह तकना करने की दिल में देखना है तो अपने अंदर देख लो। जाना है आप अंदर करके सैरी करके जाओ, जाके करनी है। लाज तो रख लोगी अधूरी सी इन बातों की, लाज तो रख लोगी अधूरी सी इन बातों की, तोड़ तो ना दोगी जंजीर मुलाकातों की, जंजीर मुलाकातों की। हाय रे मेरी मुश्किल तुम क्या जानो सामने आना भी घूंघट में भी छुपना है। दिल में दिल
हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। प्यार में डूबी हुई आँखों की कसम, हाय इन प्यार में डूबी हुई आँखों की कसम। आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम, अगर आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम। बिन पिए मुझ पे नशा छाया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। अच्छा जी, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है। मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। वो एक बेकरारी जो अब तक इधर थी, वही बेकरारी उधर किस लिए है। अभी तक तो इधर थी, उधर किस लिए है, किस लिए है, हाँ किस लिए है। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। पहलना न जाने बदलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाने। हाँ तमन्ना मचल के संभलना न जाने। पहलना न जाने बदलना न जाने, अरे तमन्ना मचल के संभलना न जाने। ओ पहलना न जाने बदलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाना। तमन्ना मचल के संभलना न जाने। करीब और आओ कदम तो बढ़ाओ, झुका दूं न मैं सर तो सर किस लिए है। झुका दूं न मैं सर तो सर किस लिए है। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। नजारे भी देखे इशारे भी
सहारे भी देखे, हाँ कई खूबसूरत सहारे भी देखे, सहारे भी देखे, इशारे भी देखे, इशारे आए थे। सहारे भी देखे। नाम क्या चीज है, इज्जत क्या है, सोने चांदी की हकीकत क्या है। लाख बहलाए कोई दौलत से, प्यार के सामने दौलत क्या है। हो नजारे भी देखे, इशारे भी देखे, कई खूबसूरत सहारे भी देखे, हाँ कई खूबसूरत सहारे भी देखे। जो मैं खाने जाके नशावर उठाऊं, तो फिर ये नशीली नजर किस लिए है, तो फिर ये नशीली नजर किस लिए। हाँ ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। पहलना न जाने, बदलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाने। पहलना न जाने, बदलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाने। पहलना न जाने, बदलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाने। करीब और आओ, कदम तो बढ़ाओ, झुका दूं न मैं सर, तो सर किस लिए है, झुका दूं न मैं सर, तो सर किस लिए है। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। नजारे भी देखे, इशारे भी देखे, कई खूबसूरत सहारे भी देखे, हाँ कई खूबसूरत सहारे भी देखे, नजारे भी देखे, इशारे भी देखे। आ जाना ये छोटा सा नजराना पिया, याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना पिया, याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे।
असल में दुआ कराई जाती है ना, या किसी को नजराना दिया जाता है छोटा सा, क्या नजराना होता है? कुछ भी नहीं होता, उसी का हिस्सा उसी को दिया जाता है। लेकिन जब रूहानी तरक्की दी जाती है, परवाज़ दी जाती है, तो फिर पलट के एक बार सामना होता है। उस वक़्त देखा जाता है कि अब पहचानता है कि नहीं पहचानता। ठीक है, अब वो आशिक और वो माशूक होता है, वहाँ पता चलता है कि सर दिया था कि नहीं दिया था, याद है कि नहीं याद है। ठीक है, जिस दिन वो आके ऐसे करता है, दोनों हाथ उसके हैं। दुनिया का सबसे आसान काम है सवाल करना, और सबसे मुश्किल है जवाब बनना। चाहत से मांग भरूंगी, चाहत से मांग भरूंगी, बिंदिया का मैं आह करूंगी। पहले एक नुक्ता हो, बिंदिया सुहानी सी, होठों की तेरे निशानी सी, बलनुआ जब आना, बिंदिया तुम बन जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे, के गुब्बारा बनाओ। भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। ये अपने वादे भूले हुए, ये अपना वादा भूले हुए, हमने कहा था हम याद रखेंगे, लेकिन जब वो आता है बड़े काम में जब पहचान पाते हैं कि ये सवाल ही नहीं है। आँखों में चांद बन के उभरना, आँखों में चांद बन के उभरना, देखो बलम देर न करना, रहता है दिल में तुम्हारा दिल, डरता है फिर भी हमारा दिल। चांद जो है वो सूरज का परतों समझ लेना, रोशनी तो सूरज ही की है, लेकिन सूरज खुद छुप जाता है, सामने चांद होता है, लेकिन चांद कोई कोई बनता है। बहुत ना वो भी चांद नहीं बांटता ही है ना, रोशनी तुम बांटता लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखो। जी साईं, आंखें खोलने शाह जी। चले, आप तो कोई और ही नजराने, पता नहीं क्या नज़ारे देख रहे थे। आपके इर्द गिर्द 2-3 बंदे ने डर के कहा कि ये मस्ती में आ रहे हैं। बच्चों, सबकी सैरी करा दी है कि नहीं? हैं? किसी की सैरी रह तो नहीं गई है, और सैरी करनी है? टाइम पूरा हो रहा है, फिर ना कहना। किसने करनी? तूने कर ली? कर ली है? कोई रह तो नहीं गया है? ये तो इमरान खान का डायलॉग था, कोई रह तो नहीं गया दंगा होने से। उसकी ड्यूटी यही थी, उसकी जो ड्यूटी थी ना वो उसने खूबसूरती से कर दी, लोगों को समझ नहीं आई। वैसे पता नहीं पिछले ज़माने में परदेसी होता था शायद, क्या वजह होती थी? वो पिया पिया की जो वर्दी है ना, वो देख, पिया की वर्दी फौजी है वैसे, तो कह रहे याद रखोगे कि भूल जाओगे। उस जमाने में फौजी परदेसी होता था, ड्यूटी पे गया होता था। अब तो देश में ड्यूटी कर लेते हैं ना, उस जमाने में प्रदेश में जाके लड़ना पड़ता। हाँ जी, हाँ जी, मेरा भी कुछ ऐसे ही है यार। सारों का फ्रॉड चल रहा है तो हमारा नहीं चलेगा, ये कौन मानती फ्रॉड को?
सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले